हाँ जी, सबसे पहले मैं मीडिया के मित्रों का, दोस्तों का, सबका धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि अपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के आप हमारे यहाँ आए हैं। उसके लिए बहुत बहुत मेरे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। आज का जो विषय है मेनली इंटरनेशनल वर्ल्ड हार्ट डे पे है। इंटरनेशनल वर्ल्ड हार्ट डे वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की तरफ से 2000 में शुरू किया गया था। इसमें मेन टारगेट यही था कि जो हम एज ए डॉक्टर कर सकते हैं कि लोगों को हार्ट के बारे में जागरूक करें। पर मैं समझता हूँ कि हम जैसे लोग 10 लोगों तक बात पहुँचा सकते हैं, तो आप वही बात को लाख लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो जितना हमारा अगर 10% रोल है, 90% रोल आपका है कि लोगों को हार्ट के बारे में जागरूक करें। और इंटरनेशनल वर्ल्ड हार्ट डे को सेलिब्रेट करने का सबसे बड़ा पर्पज़ यही है कि हार्ट की बीमारी को होने से रोका जाए, या फिर कुछ पेशेंट्स या कुछ ऐसे हैं जो ऑलरेडी हार्ट के बीमारी से पीड़ित हैं, जो प्रॉपरली अपनी दवाई वगैरह नहीं ले रहे या कुछ नहीं कर रहे, तो एटलीस्ट उनको इतना जागरूक किया जाए कि वो अपनी बीमारी को बढ़ने से रोकें और उसकी प्रॉपर अपना टेस्ट करवाएं या चेकअप करवाएं और अपनी मेडिसिन शुरू करें। सर, हार्ट अटैक कितने प्रकार के? हार्ट अटैक तो बेसिकली क्या होता है ना कि जो हार्ट की बीमारी है वो स्टार्टिंग होती है, जैसे मान लो कोई भी हार्ट के अंदर 3 नाड़ियाँ होती हैं, उसमें ब्लॉकेज जैसे शुरू होती है तो सबसे पहली स्टेज जो होती है अंजाइना की होती है। अंजाइना होता है कि जैसे मान लो कोई बंदा चलता है तो उसको छाती में भारीपन आता है या सांस फूलता है, स्टेज चढ़ना है, तो उस समय वो स्टार्टिंग है डिज़ीज़ की। और उसके बाद जब वो ब्लॉकेज इतनी बढ़ जाती है कि आगे ब्लड का सर्कुलेशन कम होने लगता है, तो उसको रेस्ट पे अंजाइना होने शुरू हो जाता है। उसको अनस्टेबल अंजाइना बोलते हैं, उसको हम लोग माइनर अटैक बोलते हैं। वो अगर नाड़ी पूरी 100% ब्लॉक हो जाती है, उसमें ब्लड बिल्कुल नहीं चलता, तो वो मेजर हार्ट अटैक में, जैसे एसटी एलिवेशन बोलते हैं। जैसे आपने पूछा कितने तरह के, तो जनरली हम समझाने के लिए बोलते हैं कि ये छोटा अटैक है या बड़ा अटैक है, पर दोनों में रिस्क होता ही है, दोनों में लाइफ का रिस्क होता है। डॉक्टर साहब, मैक्सिमम जो हार्ट अटैक है वो सुबह के टाइम ज़्यादा आते हैं सभी का, उसका कारण क्या है? उसमें क्या कि सर्कैडियन रिदम होती है कि जो पूरे वर्ल्ड में भी ये स्टडी किया गया है कि हार्ट अटैक जनरली मंडे को मॉर्निंग में, मतलब मॉर्निंग मतलब अर्ली मॉर्निंग, इस टाइम पे जो क्या होता है कि अपने बॉडी के अंदर हार्मोन्स की एक पीक आती है, तो बंदे के मतलब बॉडी में जो हार्मोन्स की चेंजेस के कारण कोई ऐसा स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है जिससे कि ये सबसे ज़्यादा अटैक होने का रिस्क रहता है। ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, सुबह 2 से 6 बजे का, ये सबसे कॉमन टाइम है। मंडे का दिन सबसे कॉमन टाइम है जो इसमें। एक आजकल जो है कि सुनने में बहुत आ रहा है साइलेंट अटैक, वो क्या है, उसके बारे में बताएं। साइलेंट अटैक बेसिकली क्या होता है कि 2 तरह से होता है। एक तो जैसे डायबिटिक पेशेंट है, उसको हम लोग साइलेंट अटैक बोलते हैं कि शुगर के पेशेंट को चेस्ट पेन फील नहीं होता, क्योंकि उसमें न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है, पेन होता है तो उसको पता नहीं चलता, तो अंदर ही अंदर हार्ट डैमेज होता रहता है और हार्ट वीक हो जाता है। और दूसरा एक वैसा अटैक होता है कि वो पेशेंट को कोई बार जमांद्रू या जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, तो सडनली उसके हार्ट की गति गड़बड़ हो जाती है, जिसके कारण जैसे वो चक्कर आके गिर जाता है या एकदम से पल्मोनरी एडीमा में या फेलियर में चला जाता है। ये बेसिकली साइलेंट अटैक है। डॉक्टर साहब, किस तरह का ध्यान रखें कि हार्ट अटैक वाली बीमारी आए नहीं? हार्ट अटैक वाली बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए मेनली 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो रिस्क फैक्टर, जो मतलब सबसे बड़ी इसमें हार्ट की स्टडी हुई है, फर्मिंगम हार्ट स्टडी, उन्होंने स्टडी किया है, तो उन्होंने रिस्क फैक्टर डिफाइन किए। 2 तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं। एक तो रिस्क फैक्टर मॉडिफाइबल, जिनको हम चेंज कर सकते हैं। एक रिस्क फैक्टर हुआ जो नॉन मॉडिफाइबल, जिसको हम चेंज ही नहीं कर सकते। जैसे सबसे पहले हम नॉन मॉडिफाइबल की बात करें, जैसे एज है, एज बढ़ेगी तो उसके साथ ये रिस्क बढ़ता ही बढ़ता है, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे जेनेटिक प्रॉब्लम है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब किसी को शुगर है तो है, उसको चेंज नहीं कर सकते। एक है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, उसमें क्या है कि जैसे सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। अब कोई बंदा स्मोक करता है तो उसको इससे अब्सटेन करना, मतलब उसको अवॉइड करना चाहिए। एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक अवॉइड करनी चाहिए। और तीसरा है कि स्ट्रेस मेजर रिस्क फैक्टर है आज की डेट में, जिससे कि हार्ट अटैक हो रहे हैं। आपको प्रॉपरली 6 से 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए, माइंड रेस्ट होना चाहिए, और आपकी
बॉडी वेट जो है वो प्रॉपर, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी भी एक इसका मेजर रिस्क फैक्टर है। और 30 मिनट्स की आपको हफ्ते में एटलीस्ट 5 डेज़ पर वीक डेली आपको वॉक करनी चाहिए 30 मिनट्स की। सर आपके एक्सपीरियंस में मेल या फीमेल या यंगेस्ट लोग ज़्यादा इसके शिकार हो रहे हैं? आजकल यंग मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बेसिकली क्या हो रहा है कि पहले ये एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ थी, आजकल एथेरोथ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर ज़्यादा हो रहा है कि सडनली क्लॉट बनता है, कोई भी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन रुकता है और फेलियर में चले जाते हैं। तो जनरली क्या है कि इन बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है आजकल, तो कैसे भी कोई भी बॉडी के अंदर डिसऑर्डर होता है तो उसमें हम पॉसिबिलिटी यंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की ज़्यादा है। इसके लक्षण क्या है डॉक्टर साहब, कैसे पता लगता है कि आने वाला है या क्या है? लक्षण तो ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि बैठे बैठे किसी बंदे को अनयूजुअल फीलिंग आने लग गई और छाती में भारीपन आने लग गया, बैठे बैठे पसीना आने लग गया, वो दर्द आपका जॉ में जा रहा है, दर्द आपका लेफ़्ट आर्म में जा रहा है, तो ये अनयूजुअल जो भी सिम्टम्स होते हैं तो हमें शुरू में ये फीलिंग जो होती है सबसे ज़्यादा हमारे इंडियंस के कि गैस बन गई, तो उस गैस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई भी डॉक्टर गैस और हार्ट अटैक को बता नहीं सकता जब तक कि उसका ईसीजी ना हो जाए। इसमें मैं भी नहीं, क्या कोई भी डॉक्टर नहीं बता सकता, चाहे हार्ट का कितना भी बड़ा डॉक्टर है, कि इसको पेशेंट को हार्ट अटैक आया हुआ है। तो ऐसे सिम्टम आने पे आपको सबसे पहले अपना ईसीजी ही करवाना पड़ेगा, जिससे हमें कि आपको ये डायरेक्शन मिलेगी कि आगे ये हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है, आगे फर्दर क्या करना है। तो अर्जेंट आपको पहले ईसीजी निकलवाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो टाइम पीरियड बहुत कम होता है उसकी तरफ जाने का, तो फर्स्ट एड की अगर बात करें तो अर्जेंट क्या ले सकते हैं? अर्जेंट जैसे आज की डेट में सबके घर में देखो 55 प्लस जितने भी हैं, तो एक डिस्प्रिन की टैबलेट, एक क्लोपिडोग्राल 300 मिलीग्राम जिसको हम लोडिंग डोज बोलते हैं, एक 80 मिलीग्राम अटोरवास्टैटिन, ये लोडिंग किट सबके घर में होनी चाहिए। कभी भी अनयूजुअल इस तरह के सिम्टम रात बिरात लगते हैं, हम लोग अजवाइन ले लेते हैं या सौंफ का पानी पी लेते हैं या कुछ ऐसे लगता है, मेरे साथ हुआ है, हमारे घर में ये चीज़ हुई है कि रात को दिक्कत हुई, सौंफ का पानी पी के सो गए, फिर दिक्कत बढ़ी तब पता लगा ये तक। तो ये लोडिंग डोज जिसमें कि मैं दोबारा रिपीट करूँगा, डिस्प्रिन की टैबलेट और एक क्लोपिडोग्राल की टैबलेट 300 मिलीग्राम और 80 मिलीग्राम अटोरवास्टैटिन, ये 3 टैबलेट, अगर आपको गैस भी बनी है, अगर ये 3 टैबलेट आप खाते हो तो कोई नुकसान नहीं है। सबसे ज़्यादा इन्हीं तीनों टैबलेट का बेनिफिट होता है, जिससे कि कई बार ये होता है कि हार्ट अटैक आने से भी रुक जाता है, एक बात ये है। दूसरा, अगर प्रॉब्लम हुई है तो आपको ट्रीटमेंट का टाइम मिल जाता है। बाकी जितने भी देसी अपन उसके कहते हैं वो चीज़ें अपने सिम्टम, जैसे आजकल क्या है कि लोग कहते हैं अफीम खिलाओ, अफीम देखो एक पेन किलर है, ठीक है, वो एक पेन को ख़त्म कर सकती है पर आपके जो अंदर की बीमारी को नहीं ख़त्म कर सकती। तो अफीम तो एक बुक्स में लिखा ही हुआ है कि मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाना है, पेन को रिलीव करेगा वो। तो पेशेंट को क्या कहता है कि गांव में अफीम दे देते हैं, उससे कहते हैं खून पतला, और ऐसा नहीं है, ये साइंटिफिक नहीं है। हाँ, उसका दर्द ज़रूर रुक जाएगा, पेशेंट को फीलिंग आएगी कि हाँ मेरा दर्द रुक गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। सर हार्ट डे पे कोई मैसेज पब्लिक को देना चाहोगे? हार्ट डे की जो मतलब वर्ल्ड की तरफ से यही मैसेज है कि यूज़ हार्ट फॉर एक्शन। इस वर्ल्ड हार्ट डे की थीम यही है, यूज़ हार्ट फॉर एक्शन। यूज़ हार्ट मतलब अपने हार्ट को आप यूज़ करो, बैठे रहते हैं 24 घंटे, यूज़ कैसे होगा? ये हार्ट का सबसे बड़ा ब्यूटी यही है इस ऑर्गन की पूरी बॉडी में कि हम जितना ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं उतनी ज़्यादा इसकी सर्विस होती है। बाकी जितनी चीज़ों का आप यूज़ करते हो ख़राब होती हैं, हार्ट को जितना आप यूज़ करते हो उतना ही फ्रेश रहता है। ये सबसे बड़ा मैसेज है कि आप अपने हार्ट को यूज़ करें। क्या डिप्रेशन भी इसका मेन कारण है? मेंटल डिसऑर्डर तो जितने भी हैं सारे हमारी बॉडी के हार्मोनल इम्बैलेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, इससे हार्ट की डिजीज़ बढ़ती है। थैंक यू।